नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक, तो इस पे हम देखेंगे सीवीसी के बारे में सब चीज़ें, कि सीवीसी का गठन कब हुआ, काम क्या करता है। ठीक है, तो क्या ये संवैधानिक निकाय है? नहीं। ठीक है, स्वतंत्र सतर्कता निकाय। सीवीसी सर्वोच्च सतर्कता संस्था है। ठीक है, विजिलेंस रखता है, मतलब जो कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्र सरकार के संगठनों में सतर्कता गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। देखिए, सतर्क मतलब एक प्रकार से एक्टिव, एक प्रकार से विजिलेंस मतलब कि किसी पर नज़र रखना, एज अ स्पाई टाइप से। ठीक है, दे डोंट टेक डायरेक्ट एक्शन। ये क्या करते हैं? ये सीबीआई को इन्फॉर्म करते हैं, ईडी को इन्फॉर्म करते हैं, ये सब काम करते हैं। ये आपको कभी नहीं दिखेगा कि सीवीसी ने रेड मारी। ठीक है, सीवीसी रेड नहीं मारती है, सीवीसी सिर्फ विजिलेंस रखती है। कि लेट सपोज आप आईबी ने बोला कि यार ये आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, 2003 बैच का, तो ऐसा लग रहा है कि इसके पास आय से ज़्यादा संपत्ति होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस पर इसकी एक्टिविटी पर नज़र रखो, सब चीज़ें करो। तो उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखी जाएगी, उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके कौन कौन से बिजनेस हैं, उसके कौन कौन से शहर में प्लॉट है, कौन कौन से कितने घर हैं उसके पास। ठीक है, उसकी वाइफ कहाँ घूमने जाती है, किन लोगों के बीच उठना बैठना है, क्या उसके कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, ऑफिस के अलावा और किन चीज़ों से पैसा कमाता है। ये सब चीज़ें उसके गो थ्रू होती जाएंगी। और फिर जैसे ही समझ में आए कि हाँ, मतलब 2 लाख सैलरी है और भाई साहब 20 लाख का महीने खर्चा है, तो हो गया, वो उतने में धरा जाएगा। फिर ईडी सीबीआई अपना काम कर लेगी। तो ये तरीके से काम करती है सीबीसी। स्वतंत्र सतर्कता निकाय है, ये सर्वोच्च सतर्कता संस्था है जो कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त है, केंद्र सरकार के संगठनों में सतर्कता गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1964 में के संतानम समिति की सिफारिशों पर, तथा सीवीसी एक्ट 2003 के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा मिला। ठीक, जवाबदेही। सीवीसी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा केवल संसद के प्रति जवाबदेह है, जिससे इसके संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। कार्य क्या है? शिकायत निपटान। केंद्र सरकार, लोकपाल, विसिल ब्लोअर से भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त करना। जांच निरीक्षण। चूंकि सीवीसी एक जांच एजेंसी नहीं है, इसलिए यह सरकारी कार्यालयों में सीबीआई या मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से जांच का निर्देश देता है। भ्रष्टाचार जांच। भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 88 के तहत कुछ लोक सेवकों से जुड़े अपराधों की जांच करता है। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। भ्रष्टाचार के मामलों, प्रणालीगत विफलताओं, सुधार के लिए सिफारिशों को उजागर करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। निवारक उपाय। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सुधार और निवारक कार्रवाई को सुझाव देता है। ठीक है, इसके अलावा सीवीसी का इतिहास अगर आप देखें तो ये एक सतर्कता सेटअप की उत्पत्ति जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए, ठीक, जो 41 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की समिति की गई थी, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान एक्ट 1946, इस एक्ट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक एसपीई को एक समर्पित निकाय के रूप में औपचारिक रूप दिया। विस्तारित अधिकार क्षेत्र 63 तक एसपीई को 91 आईपीसी धाराओं और 16 अन्य केंद्रीय अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1947 भी शामिल है। अब सीबीआई का गठन हुआ 63 में संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर भ्रष्टाचार, बड़ी धोखाधड़ी और संगठित अपराध से निपटने के लिए 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई थी। फिर सीबीसी की स्थापना 64 में हो गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 64 में संथानम समिति की सिफारिश पर सतर्कता मामलों में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देने और मार्गदर्शन देने के लिए किया गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर विनीत नारायण केस है, ये सब चीज़ें हैं, तो हम इस पर नहीं पढ़ते हैं, आप आगे देखिए। हम देखना है, चलिए इधर तक आएंगे तो देख ही लीजिए। विनीत नारायण केस हुआ 1997 में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार की जांच में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीबीसी को सीबीआई पर पर्यवेक्षी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक, फिर वैधानिक स्थिति 98 और 2003। तो सीबीसी एक्ट 2003 ने सीबीसी को एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में वैधानिक दर्जा दिया, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं।
1+2 काइंड ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर विसल ब्लोअर सुरक्षा 2004, तो सत्येंद्र दुबे जो है उनकी डेथ हो गई। उसके बाद विसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम 2014 बना, जिसने सीबीसी को विसल ब्लोअर को उत्पीड़न से बचाने का अधिकार दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज विसल ब्लोअर। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, सीबीसी एक्ट 2003 में संशोधन किया गया, जिससे सीबीसी को लोकपाल द्वारा संदर्भित शिकायतों की प्रारंभिक जांच करने का अधिकार मिल गया। अधिकार क्षेत्र और स्पष्टीकरण, सीबीसी एक्ट और लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट के बीच अधिकार क्षेत्र संबंधी ओवरलैप को हल करने के लिए संसदीय स्थायी समिति को अपनी सिफारिशें प्रदान करें। ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि सीबीसी के शासन की संरचना। ठीक है। तो संगठनात्मक संरचना, सीबीसी का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक विंग सीटीआई और विभागीय जांच आयुक्त सीडीआई, ठीक, ये होता है। फिर जांच सहायता, जांच के लिए सीबीसी सीबीआई और सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों पर निर्भर करता है। बहुसदस्यीय निकाय, सीबीसी में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर होती है। कार्यकाल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त 4 साल या 65 वर्ष 4 या 65 साल की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मैं आपको समझा देता हूँ। हमें एक कार देख लिया, ठीक। अब हमें इसकी संरचना देखते हैं। संरचना में तो हुआ 1+2 होते हैं, कार्यकाल 4-65 तक होता है। अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति में कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे, आपका होम मिनिस्टर होंगे और आपका लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये 3 लोग होते हैं। इनसे मिलकर समिति बनती है। ठीक। इसके बाद आप देखें कि सीबीसी की सीमाएं हैं। तो क्या सीमाएं हैं? अक्सर एक शक्तिहीन एजेंसी माना जाता है, मतलब दंत विहीन शेर बोल दीजिए इसको, आंखों के सामने देख रहा है पर कुछ कर नहीं सकता। केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में जाना जाता है, जिसके पास सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने या जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि सीबीसी अपने कामकाज में अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, लेकिन इसके पास ना तो रिसोर्स है, ना ही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करने की शक्ति। तो दंत विहीन शेर है ये। अगर कोई जान गया कि ये दांत है, मतलब शेर है, उसके पास दांत नहीं है, तो उससे कोई डरने वाला है नहीं। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो अभी हम सीबीसी के बारे में देखा। आपको बेसिकली सीबीसी के बारे में क्या क्या पढ़ना है आप ये ध्यान रखिए। एक हमने देखा था पहले बैकग्राउंड सीबीसी का, ठीक है, ये आया तो ठीक है, वैसे इसके चांसेस नहीं है। दूसरा, आप सीबीसी का जो अपॉइंट है वो सब याद रखिए कि 1+2 होते हैं, 4-65 कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और समिति होती है, उसमें पीएम है, ठीक है, होम मिनिस्टर है। देखिए होम मिनिस्टर सतर्क रखता है ना सबके ऊपर, ऐसे याद रखिए। सीबीआई बेस होम मिनिस्टर के अंदर आती है, तो यहाँ से याद रखिए। और ये आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, तो उसमें क्या होता है, होम मिनिस्टर नहीं होता, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ये याद रखिए। फिर कार्य याद रख लीजिए, क्या क्या है आपको पता ही है, सतर्कता, निगरानी, फलाना ढिकाना। इसके बाद फिर सीमाएं याद रखिए, जो नहीं कर पा रहा है सीमाएं हो गई। तो बस इतना याद रखना है आपको बेसिकली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।